नमस्कार भक्तजन, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है और आप सभी का गौ अष्टमी की हार्दिक शुभकामना। आइए हम जानते हैं गोपा अष्टमी व्रत त्यौहार क्या है और गोपा अष्टमी क्यों मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपा अष्टमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को गौ चराने के लिए वन भेजा गया था। इस दिन प्रातःकाल गौ का स्नान कराकर बछड़े सहित जल, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र तथा धूप दीप से आरती उतारते हैं। सायकाल गायों के जंगल से वापस लौटने पर साष्टांग प्रणाम कर उनकी चरण रज से तिलक लगाना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में पहुँचे तब गोपा अष्टमी के दिन नंद महाराजा ने गायों और श्री कृष्ण जी के लिए एक समारोह किया। यह श्री कृष्ण और भाई बलराम के लिए गायों को पहली बार चराने के लिए ले जाने का दिन था। गोपाष्टमी दिवाली के दौरान आने वाले प्रसिद्ध त्यौहार गोवर्धन पूजा के 7 दिन बाद मनाया जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि गौमूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गोपा अष्टमी त्यौहार हमें बताता है कि हम सभी को अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है और हिंदू संस्कृति गाय को माँ का दर्जा देती है। गोपा अष्टमी का कुछ लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। गौ अष्टमी, गोपाल अष्टमी। गोपा अष्टमी उत्सव बहुत धूमधाम से होता है। गौ पूजा किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है और लोग नाच गाना भी करते हैं। तो भक्तजन, आइए अब जानते हैं गोपा अष्टमी की पूजा विधि क्या है। गोपा अष्टमी की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। सुबह ही गाय और बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती है वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। औरतें कृष्ण जी की पूजा करती है, गाय को तिलक लगाती है। इस दिन भजन किए जाते हैं, कृष्ण पूजा भी की जाती है। तो ये थी हमारी गोपा अष्टमी की पूजा विधि। गोपा अष्टमी के दिन जिन घरों में गोपा अष्टमी पूजा होती है उस घर के लोगों को पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं गोपा अष्टमी से संबंधित पहली पौराणिक कथा। तो पहली पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के मुहूर्त के लिए सांडिल्य ऋषि के पास पहुँचे। बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा कि अभी
इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है। अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपा अष्टमी का था, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत ही सुंदर तैयार किया और मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने को दे दी। लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तब ही मैं यह पहनूंगा। मैया ने देख भावुक हो जाती है और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने गैया को चारण के लिए ले जाते हैं। गौचरण करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। ब्रिज में इंद्र का प्रकोप इस तरह वर्षा की लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली से उठाए रखा। उस दिन गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। गोपा अष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतार कर नीचे रखा था। भगवान कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। तीसरी पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। गोपा अष्टमी से जुड़ी एक बात और ये है कि राधा भी गाय चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई नहीं हाँ करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। तो ये थी हमारी गोपा अष्टमी गौ अष्टमी से जुड़ी प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गौ माता की जय और गोपा अष्टमी गौ अष्टमी की हार्दिक शुभकामना।